और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिजली पर मचे हाहाकार से। कई दिनों से अघोषित बिजली कटौती की मार झेल रहे कानपुराइट्स के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया है। सड़कों पर उतरने, धरना प्रदर्शन से जब बात नहीं बनी तो आखिरकार कानपुर को बंद करने का फैसला लिया गया। बिजली संकट को लेकर मचे हाहाकार के कारण आज कानपुर बंद है। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल श्याम बिहारी गुट की ओर से किए गए आह्वान में बड़ी संख्या में बाजारों के समर्थन के दावे किए गए हैं। व्यापारी नेता श्याम बिहारी मिश्रा ने 150 बाजारों के इस बंदी में साथ होने का दावा किया था। बंदी के दौरान गैस एजेंसी खुली रहेंगी, पेट्रोल पंप 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहेंगे। बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छूट मिलेगी। इस बंदी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। हालांकि कई बाजारों के पदाधिकारियों ने बाजार ना बंद रखने का ऐलान किया। तो पेट्रोल पंप 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश भर में, उसका व्यापक असर कानपुर में देखने को मिला है और इसी असर के चलते आज कानपुर बंद का ऐलान कर दिया गया है। तो बिजली संकट को लेकर मचे हाहाकार के बाद आज कानपुर बंद है। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल श्याम बिहारी गुट की ओर से किए गए आह्वान में बड़ी संख्या में बाजारों के समर्थन के दावे किए गए हैं। आपको बता दें कि भीषण बिजली किल्लत जारी है। रात की कटौती से पब्लिक का पारा पूरी तरह से बंद हो गया है। आज बंदी कानपुर को बंद कर दिया गया है। इस दौरान कई जो प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रहेंगे। तो भीषण बिजली कटौती को लेकर आज शहर बंद है। मंगलवार को भी नेताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। नयागंज में कैस्को का पुतला फूका था। सब स्टेशनों पर लगातार घेराव और तोड़फोड़ की जा रही है। जनता जगह जगह जाम लगा रही है, फिर भी हालात जस के तस हैं। तो आपको बता दें कि बंद का इन बाजारों पर असर पड़ेगा। नवीन मार्केट, नयागंज, कलेक्टरगंज, बिरहाना रोड, जनरलगंज, मरीराम बगिया, स्टेशनरी चौक मार्केट, अफीम कोटी, टिम्बर मार्केट, हालसी रोड, गरणपुरवा ऑटो मार्केट, गिट्टी मोरंग बाजार, पनकी। तो कानपुर के इन सभी बाजारों पर व्यापक बंदी का असर देखने को मिलेगा। किस तरह से शहर में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो व्यापारिक औद्योगिक नगरी कानपुर को कहा जाता है, देश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में कानपुर को जाना जाता है, लेकिन उसी कानपुर को बिजली नहीं मिल पाती है। तो आपको बता दें कि 8000 रेवेन्यू देता है सालाना कानपुर, लेकिन नौबत क्या है की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील साहू हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, कितना व्यापक असर देखा जा रहा है आज बंदी का? यहाँ कानपुर उद्योग व्यापार मंडल श्याम बिहारी गुट की ओर से जो बंदी रखी गई थी, देखा है तो अधिकतर बड़े बाजार जो कानपुर के हैं, जो गलियों में बसे बाजार हैं, जिनके थोक बाजार से जिनका जो बिक्री है वो प्रदेश के आधे शहरों में कहते हैं जिनकी आपूर्ति होती, वो बाजार आज बंद आएंगे, नजर आएंगे। क्योंकि इन बाजारों से जो श्याम बिहारी गुट का जुड़ाव है और सीधे सीधे माना जा रहा है कि जो बिजली कटौती है इससे जो हाहाकार मचा हुआ है, इससे व्यापारी अछूते नहीं हैं। व्यापार पूरी तरीके चौपट हो रहे हैं। इन व्यापारियों का कहना कि शाम के समय जिस तरह बिजली गायब होती है उससे उनके व्यापारियों का जो लेन देन है वो नहीं हो पाता है और उनकी बिक्री चौपट हो रही है। बाहर से आने वाले व्यापारी भी नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बिजली कटौती है शाम की, ये कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर पर भी नुकसान कर रही है। कई बार व्यापारियों के साथ लूट हो चुकी है। तो इन व्यापारियों को तर्क है, जो कानपुर के व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, इनका तर्क है कि इससे हमारे बाहर के व्यापारियों ने भी आना कम कर दिया है बिजली कटौती से। और अगर कटौती करनी है तो दिन की कटौती की जाए। और जिस चक्कर में कई बार पीछे मांगे भी हो रही थी, लगातार धरने प्रदर्शन जारी थे, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, न सरकार पर, न प्रशासन पर और न ही बिजली विभाग पर। तो अंतोगत्वा आखिरी में व्यापारियों को इस महाबंद की ओर जाना ही पड़ा। हालांकि जो महाबंद है इसमें भी व्यापारियों में कई कटा जो आपस में द्वंद्व है, युद्ध की एक स्थिति है। अभी संदीप बंसल उद्योग व्यापार मंडल की ओर से 26 को बंदी रखी गई थी, लेकिन वो बंदी कैंसिल हो गई, कहीं ना कहीं व्यापारियों को समर्थन न मिलने के कारण।
और आज जो श्याम बिहारी मिश्रा जी की ओर से बंदी है, इसमें लगभग 150 बाजारों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंपों की भी बंदी 12 से 2 बजे तक की बताई जा रही है, और साथ ही साथ गैस एजेंसियों में भी बंद तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जिला प्रशासन की अनुमति की जरूरत होती है। तो वहां पर भी जो एजेंसी मालिक हैं, कर्मचारी हैं, वो इस बंदी में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाएंगे। इसमें राज्य कर्मचारियों का भी सहयोग होने की बात सामने आ रही है, कर्मचारी संगठनों ने भी सहयोग किया है। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया, और साथ ही साथ अब की पहली बार हो रहा है कि इस व्यापारियों की बंदी में लाल झंडा यानी कॉमरेड पार्टी भी इसमें शामिल हुई है। तो कह सकते हैं बंदी का खासा असर देखने को मिल रहा है कानपुर में। हालांकि कुछ बाजारें ऐसी हैं जहां पर व्यापारियों, जो व्यापारी संगठन जो नेता हैं, उन्होंने बाजार खोलने का ऐलान किया है। तो कुछ थोड़ा बहुत जो आपस में जो मनमुटाव भी देखा जा रहा है व्यापारियों में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 70% बाजार आज इस बंदी से प्रभावित हैं। जी। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और व्यापारी नेता जुड़ चुके हैं, श्याम बिहारी मिश्रा जी। श्याम बिहारी मिश्रा जी, जिस तरह से कानपुर में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उसके विरोध में आज व्यापारी संगठन ने इस तरह का कानपुर बंद किया है, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ हल निकलेगा इससे? इसका फल यह निकलेगा कि हमारी मांग है कि कानपुर को कटौती से बिल्कुल मुक्त किया जाए जी, और पूर्ण रूप से मुक्त करने पर इनको जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति हम लोग कम बिजली का इस्तेमाल करके पूरी कर देंगे। परंतु बिजली को कटौती से सबसे बड़ा नगर है, यहाँ 60 लाख की आबादी है, सबसे ज्यादा राजस्व वैट का, मंडी समिति का, एक्साइज का और सर्विस टैक्स का और इनकम टैक्स का कानपुर दे रहा है पूरे उत्तर भारत में जी। और इसलिए इसको छोटे छोटे नगरों में भी कटौती से मुक्त है। कानपुर महानगर को कटौती से बिल्कुल मुक्त किया जाए, ये मेरी मांग है। और इसके संबंध में हमने तो व्यापार और उद्योग को बंद करने का आह्वान किया था, पर जनता इतनी त्रस्त है कि वकील, डॉक्टर सब लोग हमारे साथ आ गए हैं। उनका भी समर्थन मुझे लायर्स एसोसिएशन का, बार एसोसिएशन का, सब लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि जनता इससे त्रस्त है और आम जनता का समर्थन मुझे इससे मिल रहा है आज जी। मैनचेस्टर माना जाता है कानपुर को यूपी का, और तमाम जो चीजें हैं वो कानपुर से ही शुरू होती है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा किल्लत कानपुर को ही बिजली की है। बिजली कटौती सबसे ज्यादा कानपुर को होती है। जिस तरह से आज सभी प्रतिष्ठान बंद हैं, जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं, तो कितना ज्यादा असर आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरी तरह से कानपुर बंद है आज कानपुर पूरी तरीके से, केवल कानपुर नहीं बंद है, उद्योग धंधों में आज पूरा कोई व्यापार नहीं होगा, और उद्योग सारे बंद हैं, उनमें कोई व्यापार नहीं होगा। और ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी बंद हैं, वो भी, उनके यहाँ भी कोई आज बुकिंग और डिलीवरी नहीं होगी। लायर्स एसोसिएशन और सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन भी हमारे साथ उतर के आ गए हैं, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है बिजली से। गलियों का नगर है, गलियों में जो लोग रहते हैं वो बहुत तबाह हैं, अतः वो भी हमारे साथ खड़े हो गए हैं। इसका असर पड़ेगा और हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचने के लिए ये बंदी मजबूर कर देगी जी। तो कहीं ना कहीं ये बंदी सोचने के लिए मजबूर जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम बिहारी मिश्रा जी। आपका तो व्यापारी नेता और पूर्व सांसद श्याम बिहारी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हमारे संवाददाता सुनील साहू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको बता दें कि 8000 रेवेन्यू सालाना भरता है कानपुर, उसके बदले कानपुर को इस तरह की बिजली मिलती है, वाकई काफी खराब बात है। क्या कुछ लगता है जिस तरह से आज बंदी की गई है उससे कुछ हल निकले, कानों तक ये बात पहुंचेगी? जी हाँ, इस पे आपको बता दूं कि कानपुर में जो कैस्को है विभाग देखता है, इसकी मुखिया इस समय यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो स्वयं है, क्योंकि उनका चार्ज कैस्को एमडी का उनके पास है। और लोगों को ये आशा जगी थी अभी जब 2 माह पूर्व उनको ये चार्ज मिला था कि शायद जिलाधिकारी यानी प्रशासन के पास चार्ज होने के साथ साथ ही बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। हालांकि उन्होंने कैस्को क्योंकि जो ये अपील थी और जो कानपुर शहर की जो ये परेशानी थी, इसको शासन के साथ साथ यूपीएफसी में भी रखा, उसमें बताया गया कि ये किस तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन उसका कोई खास सुधार होता नहीं नजर आया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है कानपुर, आज भी बिजली को लेकर तरस रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो रेवेन्यू आता है और जो केंद्र को रेवेन्यू जाता है, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी कानपुर की है उत्तर प्रदेश में देखा जाए। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, लोगों को मानना है कि 24 घंटे के दौरान 12 घंटे उन्हें बिजली नहीं मिल रही है।
अभी व्यापारी नेताओं का कहना था कि इस कानपुर में जहां पर शराब की आपूर्ति 24 घंटे की जा रही है अवैध रूप से, लेकिन बिजली जो एक लाइफलाइन होती है आदमी की, शहरी आदमी की हर जरूरत पे काम आने वाली चीज होती है, वो 12 घंटे मुहैया नहीं है। हाँ, उसके रेट जरूर बढ़ते जा रहे हैं और इसके बिजली किल्लत ना होने से जिस तरीके से व्यापार चौपट हो रहा है कानपुर में, उससे कोई अनदेखी नहीं हो सकती है। उद्योग भी इसमें देखा जाए तो कानपुर बिजली न होने से उद्योग की कब्रगाह में तब्दील होता जा रहा है। पिछले कम 2 सालों की बात करें तो तमाम बड़ी कंपनियों की जो फैक्ट्रियां थी कानपुर से, वो अन्य प्रदेशों में शिफ्ट हो गई हैं। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ का उद्योग करने को मजबूर है और व्यापार एक दिन की बंदी से जो नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा होता है। तो इनका मानना है कि एक दिन की बंदी करके हम अपने विरोध को दर्शाएंगे और उसको बात पूरी रखेंगे। जी स्वाति जी। सुनील, इस बंदी को कई लोगों ने समर्थन दिया है, कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन दिया है। किस तरह से लोग अब सामने आए हैं जनता के अलावा? जी हाँ, आपको बता दें कि आम जनता तो कहते त्राही त्राही कर ही रही थी, पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब यहाँ कानपुर में बड़े आंदोलन ना हो, प्रदर्शन ना हो, धरने ना हो। रातों में लोगों ने अपने जो बिजली के उपकरण हैं वो तक तोड़ दिए हैं, लोग कहीं कहीं लोग बहाए गए हैं प्रतीक स्वरूप। तो इससे जनता तो परेशान थी ही, लेकिन व्यापारी खासे परेशान थे। उन्होंने जो बंदी की घोषणा की है इसमें कई राजनीतिक दल, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का समर्थन है और सबसे सीधी बात कि लाल झंडे यानी जो कहते हैं कॉमरेड जो हैं वो भी इस बंदी में साथ आ गए हैं। इसमें कर्मचारियों का भी सहयोग आ रहा है, राज्य कर्मचारी एसोसिएशन ने भी इसमें सहयोग की बात की है और हम कह सकते हैं कि इसमें हर तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं और इस बंदी में जो कहते हैं सहयोग की बात आ रही वो पूरी तरह से देखने को मिल रही है। बात आती है कि जो व्यापारियों में आपसी भेदभाव है तो हाँ, कुछ बाजारें जरूर खुली हैं, लेकिन जो इससे होने वाला नुकसान है व्यापारियों को लगता है कि जो वैसे नुकसान हो रहा है उनका, जो वैसे व्यापार चौपट हो रहा है बिजली कटौती के कारण, उससे कहीं कम होगा। तो इससे देखा जाए तो व्यापारी तो एकजुट ही हैं, साथ ही साथ इसमें सामाजिक संगठनों ने भी, रोटरी क्लब और लायंस क्लब ने भी इसमें अपना सहयोग की बात की है कि बंद तो नहीं लेकिन बंद के साथ हम खड़े हैं। तो कह सकते हैं कि जो बंदी है ये महाबंदी की ओर है। जी स्वाति। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है महाबंदी की ओर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरह से कानपुर में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसका विरोध आम जनता से लेकर राजनीतिक दल और व्यापारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, एक बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में कानपुर को जाना जाता है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू साल भर में देता है कानपुर, उस लिहाज से सबसे ज्यादा कटौती कानपुर में होती है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता सतीश महाना जी जुड़ चुके हैं। सतीश महाना जी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कानपुर देता है सालाना और सबसे ज्यादा बिजली कटौती कानपुर में होती है, आखिरकार इतना भेदभाव क्यों? मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ स्वाति जी, कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और सबसे ज्यादा महंगी बिजली कानपुर के उपभोक्ता खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश में जो टैरिफ डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, उसमें से सबसे महंगी बिजली कानपुर के उपभोक्ताओं को मिलती है और सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। सबसे महंगी खरीदते हैं, सबसे ज्यादा पैसे देते हैं और सबसे ज्यादा उपेक्षित है हम। तो मुझे लगता है कि जो हम मेहनत की कमाई से पैसा देते हैं, उस पैसे के ऊपर डकैती डालकर वो सारी की सारी बिजली कन्नौज और इटावा और उन क्षेत्रों में दी जाती है जहाँ पर वर्तमान सरकार के लोग बैठे हुए हैं। ये एक पाप है और ये डकैती है कानपुर महानगर की जनता के पैसे के ऊपर। हाल पूरी तरह से बेहाल है सतीश महाना जी, क्या कुछ लगता है कुछ हल निकलेगा? क्योंकि इससे पहले भी तमाम विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, धरना हो चुका है, तोड़फोड़ हो चुकी है, केस्को का घेराव हो चुका है। लोकतंत्र में हमारे पास ये अधिकार है कि हम सरकार का विरोध करते हैं, सरकार को चेतावनी का काम करते हैं। लेकिन अगर सरकार चेतावनी के बावजूद भी कुंभकर्ण की नींद अगर सोई हुई है और उसको जनता का कोई ख्याल नहीं है, तो लोकतंत्र में जनता सब कुछ देखती है और समय आने के ऊपर उसका निर्णय करती है। तो जनता के हाथ में जो लाठी होती है उसको आवाज शायद ना सुनाई पड़ती हो, लेकिन उसकी पीड़ा बहुत तेज होती है। अगर सरकार इसको नहीं सुनेगी तो सरकार को बहुत भयंकर पीड़ा का एहसास करना पड़ेगा। जी सतीश महाना जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर तो लखनऊ को भी पूरी तरह से घेरना चाहिए, विधानसभा में भी ये सवाल पूरी तरह से उठाना चाहिए। विधानसभा जिस समय चली है, आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था कि विधानसभा में हमने इस बात को उठाया हमेशा। और एक बात और आपके माध्यम से मैं जनमानस को बताना चाहता हूँ कि कानपुर महानगर में जो घाटमपुर का प्लांट है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया था जून 2012 में, और तत्कालीन सरकार के ऊर्जा कोयला मंत्री के साथ किया गया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उसकी स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा जब तक वो सरकार से तब तक नहीं मिली। ऐसे प्लांटों का शिलान्यास मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री करेंगे जिसकी स्वीकृति नहीं है, तो ये जनता के साथ धोखा देने का काम है। ये विधानसभा में हमने विद्युत व्यवस्था को उठाया था, सड़क के ऊपर से लेकर स्वयं तक हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अनवरत लड़ते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए
सतीश माना जी, आपका तो बीजेपी नेता सतीश माना जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बंदी के दौरान गैस एजेंसियां खुली रहेंगी और कई जगह ऐसी हैं जो खुले रहेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि कई प्रतिष्ठान इस बीच बंद रहेंगे। तो कानपुर में हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में व्यापारी, राजनीतिक पार्टियों समेत आम जनता सड़कों पर उतरकर विरोध करने पर मजबूर हो गई है। बिजली समस्या के विरोध में जूही इलाके में सड़कों पर सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में कैंडल लेकर मार्च किया और सब स्टेशन पर जमकर हंगामा